नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। पहली बार अफ्रीकी देश में G20 समिट का आयोजन। पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात। गुजरात के वडोदरा में सहायक बीएलओ महिला की मौत, पति ने प्रशासन पर लगाए आरोप। और वडोदरा के बुल सर्कल पर गटर लाइन में ब्लास्ट, इलाके में मची अफरा तफरी। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 समिट में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी ने G20 समिट में शनिवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात का वीडियो सामने आया है। दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नासरेक एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने यहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात की। थोड़ी देर में पीएम मोदी समिट के सेशन को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे समावेशी विकास, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार G20 समिट में नहीं आ रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे में यहां उनकी गिरफ्तारी का डर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल नहीं होंगे। इस बार G20 का 20वां समिट जोहान्सबर्ग में हो रहा है। यह पहली बार है जब अफ्रीकी देश में G20 का आयोजन हुआ है। गुजरात की वडोदरा में इन दिनों मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान SIR ड्यूटी में जुटी महिला की मौत की खबर से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के सयाजीगंज के कड़क बाजार में मतदाता सूची में सुधार की कार्यवाही में जुटी सहायक बीएलओ उषा सोलंकी काम करते करते अचानक बेहोश हो गई। गोरवा ITI में कार्यरत उषा सोलंकी की छाती में दर्द होने से उन्हें SSG अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले मृतक महिला के पति चंद्र सिंह ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। સુભાનપુરા રહીએ છીએ અમે અને PW ક્વાર્ટર્સમાં, એટલે ગોરવા ITIમાં મહિલા ITIમાં જોબ કરે છે। આમાં કામગીરી અમે રિક્વેસ્ટ બી કરી હતી કે તબિયત એવી છે એટલે તમે અમને ઓર્ડર ના કરો। ચૂંટણીમાં ઉષાબેન કડક બજારમાં પ્રતાપ સ્કૂલ છે ને ત્યાં એ બેઠા હતા, પણ કંઈક વેટ કરતા હતા જે એના ઉપરના જે આવે ને સુપરવાઇઝર કે કામગીરી બતાવવાના હતા, એમની રાહ જોતા હતા એ લોકો, અને પછી એકદમ જ ત્યાં જ બેહોશ જ થઈ ગયા। એટલે અટેક જેવું કે ગજે ગણો એ ખબર નહીં। અહીંયા લાયા પછી ડોક્ટરે એવું કીધું કે ડેડ છે કે સર અમે રિક્વેસ્ટ તો કરી હતી, અને ઓફિસમાંથી આ લોકોના ઓર્ડર જાણી જોઈને ત્યાં કરાયા છે। 2 જણા રૂબરૂમાં જઈને એમના ઓર્ડર કરાયા। હા, તે લોડ તો હતો જ એને। હા, ઘરમાંય કામ કરવાનું ને આ બધું આની કામ ચૂંટણીની ઇલેક્શનની કામગીરી આ લોકોએ આપેલી એ બધી નિભાવી। હા, મને કહેતા હતા ને કે આ વધારે પડતો જ લોડ છે, કે ઓફિસનું કરવાનું, આ કરવાનું, ઘરનું કરવાનું બધું, એટલે બીમારીનું અમને ખબર છે, ઓફિસમાં ખબર છે કે હાર્ટની બીમારી છે, છતાં પણ આ કામગીરી સોંપી। गुजरात में इन दिनों मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया SIR के तहत की जा रही है, जिसमें शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को घर घर जाकर मतदाता सूची में सुधार की कार्यवाही सौंपी गई है। ये कार्यवाही से तनाव का अनुभव कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों की खुदकुशी और हार्ट अटैक जैसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच वडोदरा में सहायक बीएलओ महिला की मौत पर भी कई तरह के सवाल उठे हैं। वडोदरा के फतेहगंज इलाके में बुल सर्कल है, जहां से रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। यहां गटर लाइन में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग हैरत में पड़ गए। गटर के ढक्कन से आग की लपटें बाहर निकलने लगी, जिसके चलते लोगों में दहशत देखी गई। आग पर काबू पाने के लिए फौरन डांडिया बाजार के फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर फाइटर्स जब आग बुझा रहे थे तब गटर लाइन में प्रचंड ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की तीव्रता बड़ी थी, ऐसे में फायर फाइटर भी मुश्किल में पड़ गए और मशक्कत के साथ दुर्घटना पर काबू पाया। ये नरारी हॉस्पिटल के सामने सीवर गैस जो गटर लाइन है, वो गटर गैस में फायर हुआ था।
हम लोगों ने आगे कार्रवाई के लिए, उसमें ब्लास्ट भी हुआ था और पास में ये कौन सा पंपिंग जो है, हाँ मेन रोड पर था, लेकिन वो हमने कंट्रोल कर लिया, कोई वैसी जनहानि नहीं हुई है। उस टाइम फुल फ्लेम के साथ ये मतलब गैस जल रहा था, सब कंट्रोल में कर लिया, कोई जनहानि या कुछ ऐसा कोई नुकसान नहीं है। सीवर गैस जो होती है ना, गटर गैस जो होती है, वो ज्वलनशील होती है और कोई भी आते जाते कोई स्पार्क हुआ होगा तो वो गैस पकड़ लिया गैस। गुजरात के वडोदरा में दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने ही दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वडोदरा के कारेली बाग में वीआईपी रोड पर पेट डॉग फूड की दुकान में काम करने वाले युवकों ने मोबाइल और 50,000 रुपए नकद की चोरी कर ली और वहां से फरार हो गए। ये चोरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुकान मालिक ने चोर युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उन पर कार्यवाही की मांग की है। मारो एरिया जे लागे छे कारेली बाग वीरनगर सोसायटी में बरोड़ा सैंडविच बाजू में अपनी दुकान आवेल है। रातना 2:30 वागे अमरा त्या एक छोकरो काम करतो तो 3 महीनाथी रातना 2:30 वागे गल्लामांथी आयो, पैसा कैश रोकड़ा चोरी कर्या 49,700 रुपया, એટલે ટૂંકમાં 50,000 ગણો તો ઠીક, અને 2 મોબાઈલ, એક ઓફિસનો મોબાઈલ અને એક પર્સનલ મોબાઈલ અહીંયા હતો, એ ચોરી કરીને નાસી ગયો છે। ને રહેઠાણ છે એનું મુંબઈ, રોહિત સાલવી નામ છે। રાતના 2:28 ચોરી કરીને સવારે હું ઉઠ્યો તો મારા કેમેરામાં જેવું જ કોઈ એન્ટર થાય કે કોઈ પર્સન ડિટેક્ટ થાય તો એમાં હ્યુમન ડિટેક્ટેડ એવું બતાવે। તો અમે લોકોએ જોવા માટે ખોલ્યું કે ભાઈ રાતના સવારના 5:30-6 વાગે 2:30 વાગે રાતના કોણ હ્યુમન ડિટેક્ટેડ છે। તો તાત્કાલિક અમે હ્યુમન ડિટેક્ટ કર્યું, પેલું મેઇન એન્ટ્રીમાં તો એની એન્ટ્રી દેખાઈને આવ્યો, અમે જોયું અને ત્યાર સુધી તો નાસી ગયેલો। ગલ્લામાંથી જેટલા પૈસા હતા બધા તમે જોઈ શકો છો રેકોર્ડિંગમાં, બધા જ પૈસા અને મોબાઈલ અને ખીચામાં નાખી અમે હરની પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે, તો આગળની કાર્યવાહી હવે પોલીસ કરશે એવું અમને જણાવેલ છે। એણે કાલે સાંજે એને મને એવું કીધું કે મારે પૈસાની જરૂર છે, મારે ઘરે ખાવાનો દાણો નથી, તો કે તમે મને 5,000 રૂપિયા કરી આપો। તો મેં કીધું વાંધો નહીં। પછી રાત્રે એને મારા જે મિસિસ છે એમણે 3,000 રૂપિયા એમણે ગૂગલ પે હેઠે કરેલા એમના મમ્મીના મોબાઈલ પર, અને એમની મમ્મીનું કહેવાનું એવું હતું કે ભાઈ આ આવું કરે છે અમુક। હોમ 3 મહિનાથી મારા ત્યાં કન્ટિન્યુઅસ અત્યારે 3 મહિનાથી ચાલુ કામ પર જ હતો। એના પહેલા 6 મહિના પહેલા બી 2 થી 3 મહિના મારા ત્યાં કામ કરી ગયો છે। રેફરન્સ એટલે એક આપણો મિત્ર છે, તો એમના થ્રુ એ ભાઈ અહીંયા આવેલા કામ પર, તો એ તે સમય પર સારું હતું। એટલે પછી બીજી વાર બી આવ્યું કે મારે કામની જરૂર છે, કે વચ્ચે હું મુંબઈ પાછો જતો રહેલો, મારી મમ્મીની તબિયત બરોબર નથી, એટલે પછી આપણે પાછો કામ પર રાખ્યો। 3 મહિના સુધી એને કામ પર રાખ્યું, તો 3 મહિનામાં એને પછી કાલે આ બનાવ બનાવ્યો। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है, तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ, राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 नाइट का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 नाइट 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 नाइट पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 डेज और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC
65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल सेकेंड फेज जेतलपुर रोड वडोदरा 9537683360 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। वडोदरा में मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और वडोदरा पीडियाट्रिक रिहैब कनेक्ट द्वारा सेरेब्रल पाल्सी को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में सेरेब्रल पाल्सी से जुड़ी सही, वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी पहुंचाना था, ताकि ऐसे बच्चों की देखभाल अधिक प्रभावी, संवेदनशील और व्यवस्थित रूप से की जा सके। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों और रिहैब प्रोफेशनल्स ने सेरेब्रल पाल्सी क्या है, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं, इसका निदान कैसे किया जाता है, इन सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आधुनिक उपचार विधियों जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया। आज हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश पटेल की कोऑपरेशन से, उनकी हेल्प से और वडोदरा पीडियाट्रिक रिहैब कनेक्ट मतलब बच्चों की रिहैबिलिटेशन के ग्रुप की मदद से हमने सेरेब्रल पाल्सी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स और केयरगिवर्स के लिए, मतलब सेरेब्रल पाल्सी जो है बच्चों में होने वाली जो ये तकलीफ़ है, जिसमें दिमाग की वजह से मूवमेंट, हलन चलन में तकलीफ़ होती है और कई बार ये जन्म से ये बीमारी होती है। तो इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा माहिती देने के लिए पैनल ऑफ डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कीर्ति रामनानी, डॉक्टर निधि सैनी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हमारे डेंटिस्ट डॉक्टर सरगम कोटेचा और हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रौनक पंडित, हम सब ने मिल के सेरेब्रल पाल्सी अवेयरनेस, उसकी जानकारी के लिए केयर गिवर्स, पेरेंट्स, मतलब जो भी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को हैंडल करते हैं, बड़ा करते हैं, उनके लिए एक माहिती वाला कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें सारी एस्पेक्ट्स, मतलब बच्चों को बड़ा करने में कहाँ तकलीफ़ होती है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को, उस हर एक एरिया को हम एड्रेस, मतलब उसके बारे में माहिती देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सरबानी ने कहा, हम लोग यहाँ काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कंसल्टेंट्स हैं और हम लोग का ये विभाग जो है, जो अलग अलग बच्चे जिसमें सेरेब्रल पाल्सी के साथ में और भी जो विकलांग तकलीफ़ें हैं, उनको हम लोग यहाँ पे 35 साल से ज़्यादा से ये डिपार्टमेंट और विभाग चलाते हैं, जहाँ पे हम मदद करते हैं कि इन बच्चों का पूरी तरह से सारवार हो जाए। तो आज जो हमारा मीटिंग है, जैसे मैडम ने कहा कि ये वालियों के लिए और जो उनकी केयर लेते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा है। वो लोग अपने प्रश्न पूछें, उनकी क्या दिक्कतें आ रही हैं, रोज़ में बच्चे को उठाने में, बिठाने में, खिलाने में क्या तकलीफ़ें हैं, इस सब की जानकारी देने के लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल बैठा है और वालियों से डिस्कशन डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, हमसे डायरेक्टली पूछिए। तो इसके लिए आज हमारा ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है और उनको हम कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आपका बच्चा भी घूमने जा सकता है, आपका बच्चा स्कूल में जा सकता है, बोलता नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी तरह से उसको हम खिला सकते हैं। बच्चे को जितना हो सके उतना हम दूसरी बच्चों की तरह नॉर्मल एक्सपीरियंस कैसे दें और किस सारवार से उनको मदद मिल सकती है, उसके लिए हमने आज का ये प्रोग्राम किया है।
गुजरात के वडोदरा में पश्चिम रेलवे द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद और समन्वय को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद और वडोदरा मंडल के सांसदों के साथ पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता के साथ बैठक का आयोजन किया गया। अहमदाबाद सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में वडोदरा मंडल द्वारा किए गए विकास कार्यों और यात्रियों को दी गई सुविधाओं पर संतोष जाहिर किया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने मंडल रेल प्रबंधन से अपने क्षेत्र के रेल संबंधी सुझावों को भी साझा किया। बैठक में अहमदाबाद पूर्व के सांसद हसमुख पटेल, पश्चिम सांसद दिनेश मकवाना, साबरकांठा सांसद शोभना बारिया, भरूच सांसद मनसुख वसावा, छोटा उदयपुर सांसद जसू राठवा, रतलाम सांसद अनीता चौहान, राज्यसभा सांसद मयंक नायक उपस्थित रहे। इस मौके पर भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने अवंतिका एक्सप्रेस, सूर्यनगरी और लोक शक्ति एक्सप्रेस का भरूच में स्टॉपेज मांगा है। उन्होंने अंकलेश्वर और राजपीपला के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने की भी मांग की है। वहीं छोटा उदयपुर के सांसद जसू राठवा ने डभोई नियागाम करजन खंड पर ट्रेन सेवा की मांग की। इस बैठक में रेलवे प्रशासन की ओर से पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता, अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश, वडोदरा मंडल रेल प्रबंधक राजू भड़के और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज वडोदरा और अहमदाबाद मंडल यहाँ के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है। 7 माननीय सांसद, 6 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद बैठक में मौजूद थे और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। हमारा जो फोकस रहा है वो पैसेंजर्स की सुख सुविधाओं पर रहा है, नई गाड़ियों के बारे में रहा है और गाड़ियों के नए स्टॉपेज के बारे में रहा है। माननीय सांसदों के सुझाव हम लोगों ने सभी नोट किए हैं और उनके ऊपर जल्दी से जल्दी हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक आपने कुछ विशेष मुद्दों की बात की, उसमें बताना चाहूँगा अहमदाबाद और साबरमती दोनों स्टेशनों का विकास चल रहा है। साथ में ही बाकी और भी कुछ स्टेशन में अमृत भारत योजना के तहत भी स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सबके रहते हुए कुछ गाड़ियों के परिचालन में अभी तकलीफ तो नहीं बोलेंगे, कुछ कमी है कि हम जितनी अपेक्षा है यात्रियों की उतनी गाड़ी शायद नहीं चला पा रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले 4 से 6 महीने जब इन कार्य में काफ़ी प्रगति आ जाएगी और काम काफ़ी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद नई गाड़ियाँ चलाना और जो डिमांड है उन डिमांड को भी पूरा करने में हम लोग पूरे सफल हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ना कि सिर्फ स्टेशन पर बल्कि ट्रेन पर, उसमें भी एक स्वच्छ और अच्छी कैटरिंग सुविधा मिले। तो उसके लिए IRCTC एक हमारा बहुत बड़ा माध्यम है जो इस दिशा में लगातार कार्य करता है और ये जो सुझाव हमें मिला है कि कुछ स्टेशन जहाँ पे कार्य चल रहा है वहाँ पे भोजन के ऊपर इस तरह की या निर्माण कार्य की वजह से जो नुकसान आता है उस पर हम समुचित कार्रवाई करेंगे और जयपुर में आयोजित इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3.0 में वडोदरा के दीपेश शांतिलाल जैन को आयुष उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया। जयपुर स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3.0 में वडोदरा के शगुन नेचरवीटा ब्रांड के संस्थापक दीपेश शांतिलाल जैन को आयुष उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान जयपुर हवा महल विधानसभा के विधायक आचार्य बाल मुकुंद जी द्वारा प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित मान्यता सिविक अंतर्राष्ट्रीय वैदिक एकीकरण एवं सहयोग परिषद द्वारा दीपेश को सम्मानित किया गया। ફાઉન્ડર છું કોસ્મેટિક બ્રાન્ડ શગુન નેચરોવિટા અને નમન કોર્પોરેશનનું. અમારી માટે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે કે અમને સિવિક સંસ્થા દ્વારા જયપુરની રમાડા હોટલમાં આયુષ એન્ટરપ્રિનર ઓફ ધ યર 2025 માટે સિલેક્ટ કર્યા ગયા અને એ એવોર્ડ જે છે એ જયપુરના ધારાસભ્ય શ્રી બાલમુકુંદ શાસ્ત્રીજી દ્વારા એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું અને બેઝિકલી આ એવોર્ડ જે છે જે લોકો હોમિયોપેથિક આયુર્વેદિકની અંદર સારું પરફોર્મન્સ કરતા હોય, જે કંપનીઓ કેમિકલ ફ્રી બેઝ પ્રોડક્ટ્સ રિસર્ચ દ્વારા ડિલિવર કરતા હોય, સારા રિઝલ્ટ્સ હોય, તેમનું સંશોધન કરીને પછી તેમને આ એવોર્ડ જે છે એ એનાયત કરવામાં આવે છે. ગુજરાતમાંથી કુલ એવા 3 થી 4 લોકોને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને વડોદરાને આ ગર્વની વાત છે કે અમારી કંપનીને વડોદરા ખાતેથી આ પ્રોડક્ટ માટે સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યું. એક મેન્યુફેક્ચર તરીકે અને એક વડોદરિયન તરીકે મારી માટે તો આ ખૂબ ગર્વની વાત છે કે અમને આ એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યું અને અમે હજી પણ અમારું એક સ્લોગન છે કે અમે દવાની પણ ઈમાનદારી આપવા માંગીએ છીએ અને એ ઈમાનદારીનું અમને જ્યારે આજે એવોર્ડ આપવામાં આવ્યું તો ખૂબ જ ગર્વ મહેસૂસ થયું કે આજે પણ ઈમાનદારી જીવિત છે.
वडोदरा के कारेली बाग में ब्राइट स्कूल सीबीएसई कार्यरत है, जिसका वार्षिक उत्सव युगों से यथार्थ कॉन्सेप्ट पर आयोजित किया गया, जिसमें 4वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस वार्षिक उत्सव में छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देते हुए कई कहानियों को जीवंत किया। इस वार्षिक उत्सव के आयोजन में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन द्वारा भी अहम भूमिका निभाते हुए छात्रों को युगों से यथार्थ का महत्व समझाया गया। ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट कारेली बाग का एनुअल डे फंक्शन सर सयाजी नगर गृह में रखा गया था। इस फंक्शन का शीर्षक था युगों से यथार्थ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेके महाभारत तक का पूरा जीवन दशावतार तक का बताया गया है। तो संगीतमय प्रस्तुति थे। करीबन कक्षा 475 बच्चों ने पार्ट लिया है और कक्षा 3 से कक्षा 8 के छात्रों ने भाग किया है। बहुत ही बड़ी संख्या में मात्रा में पेरेंट्स आए थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ये प्रोग्राम हमारे डांस टीचरों ने करवाया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91
87348 72606 or 919879 572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के वडोदरा में नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर और स्टोरी मेंटर अंकित कोठारी के साथ मीडिया इंटरेक्शन का आयोजन किया गया। वडोदरा की नवरचना विद्यानी विद्यालय द्वारा खुल जा सिम द स्टोरी अनटोल्ड के कॉन्सेप्ट पर वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 छात्रों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शोकेस किया। इस मौके पर नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर और स्टोरी मेंटर अंकित कोठारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी किया। आज मुझे बहुत आनंद है कि नवरचना विद्यानी विद्यालय का एनुअल कॉन्सर्ट खुल जा सिम से स्टोरी अनटोल्ड की आज अभी हम शुरू कर रहे हैं। 1000 से अधिक बच्चों का जो ये कॉन्सर्ट प्रेजेंटेशन है, जो हमारे खुद के टीचर्स द्वारा पूरा प्रोडक्शन किया गया है, उसमें हमारे बच्चों की टैलेंट, टीचर्स की टैलेंट को हमें देखने मिलेगी। और आज के हमारे जो मुख्य मेहमान हैं अंकित कोठारी जी, वो भी उनसे भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। वो एक अवार्ड विनिंग स्टोरी टेलर और डायरेक्टर है, और आज उनकी मुलाकात भी बच्चों से हुई, और आज उनके द्वारा जो हमारा परफॉर्मेंस देखने के बाद उनकी जो हमको फीडबैक मिलेगा, उससे भी हमें खूब फ़ायदा होगा। आज हमारे बच्चों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी टैलेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आया हूँ बड़ौदा की ये स्कूल नवरचना विद्यानी में। थैंक्स टू द प्रिंसिपल अर्चना मैडम मुझे इनवाइट करने के लिए। इनका हर साल एक बहुत ही इलेबरेट ब्रॉडवे तरीके का प्ले होता है, थिएट्रिकल प्ले, और करीब 1000 जैसे स्टूडेंट्स इसमें एक्ट करते हैं स्टेज पर। खुद ही लाइव म्यूज़िक, ओरिजिनल सॉन्ग्स, कंपोजिशन ये सब करते हैं। और एज अ फिल्म मेकर आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपीरियंस जब सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने इन हाउस बनाया हो बिना कोई बाहर का सपोर्ट लिए, तो ये पूरा एक पैशन प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और थॉट्स मिलेंगे, क्योंकि ये स्कूल अली बाबा 40 चोर की अरेबियन नाइट्स की कहानी को खुद का क्या ट्विस्ट देती है, उसको जानने के लिए मैं तो नंबर्स के ऊपर गेम चल रहा है। अंदाज़ अपना थिएटर से एक हफ्ते में निकल गई थी, पर आज आप किसी को भी इंडिया की टॉप 10 हिंदी फिल्में कहें कॉमेडी, तो अंदाज़ अपना ज़रूर उसके अंदर आएगी। तो वो तो नहीं चली थी, बाद में VCR में पकड़ी। गुजरात में लालो फिल्म है, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिवाली के दिन 3 स्क्रीन थी, आज 2000 स्क्रीन है। हेल्लारो के वक्त ऐसा कहा गया था कि ये गरबा और ये सब वाली फिल्में मत बनाओ, अब ये माताजी वाली फिल्में तो ख़त्म हो चुकी है, अब तुम अर्बन कॉमेडी बनाओ। पर उन्होंने एक अच्छी तरह से पैशनेटली अच्छी कहानी क्राफ्ट की। लगान के वक्त भी यही हुआ था कि 8 करोड़ बजट पहुंच गया था उस समय, और बात कर रहे थे गांव की। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जब कहानियों के अंदर आप फ्रेशनेस ढूंढते हैं, यूनिकनेस ढूंढते हैं, तब आपको उसके अंदर कुछ ऐसा मिलता है जो ऑडियंस। गुजरात के वडोदरा के सर्किट हाउस में सांसद हेमांग जोशी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा के सर्किट हाउस में CSR काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें CSR फंड पर डॉक्टर हेमांग जोशी की अध्यक्षता में विचार विमर्श किया गया। CSR फंड के जरिए कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, उस पर बैठक में चर्चा विमर्श हुआ। आज CSR काउंसिल કે જે છેલ્લા 1 વર્ષથી જે પહેલી અંત્યોદય CSR સમિટ થઈ હતી, ત્યારબાદ CSR કાઉન્સિલની રચના કરવામાં આવી હતી। MP CSR કાઉન્સિલ, આ કાઉન્સિલ એ તમામ જે સરકારી જે યોજનાઓ છે, સરકારની જે મદદ છે,
એ વિકાસ કાર્યોમાં સ્વાસ્થ્ય અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે તો વપરાતી જ હોય છે, પરંતુ કઈ રીતે વધારેમાં વધારે છેવાડાના માનવી સુધી કોર્પોરેટનું પણ એક એફર્ટ એ જ્યાં જરૂર છે એવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને એવા સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોમાં વપરાય એના માટેનું આ કાઉન્સિલની રચના કરવામાં આવી છે. આજે જ્યારે ડિસેમ્બરમાં ફરી એકવાર CSR કાઉન્સિલ દ્વારા અને વિવાયોના માધ્યમથી વૈષ્ણવ મહામહોત્સવના એ જે સ્થળ છે ત્યાં ખૂબ જ ભવ્યાતિ ભવ્ય CSR સમિટ બીજી એનું આયોજન થવાનું છે. ત્યારે આજે CSR કાઉન્સિલની તૈયારીના ભાગરૂપે અને સમીક્ષાના ભાગરૂપે બેઠક યોજવામાં આવી. गुजरात की ऐतिहासिक नगरी वडोदरा को 514 साल हो गए हैं। वडोदरा के 514 साल की विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल वडोदरा में वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जो इस साल 11वीं बार 18 नवंबर से 24 नवंबर तक किया गया है। इसी के तहत वडोदरा के कमाटी बाग में हेरिटेज पेड़ों पर जानकारी देता हुआ ट्री वॉक आयोजित किया गया, जिसमें नेचर वॉक ग्रुप के सदस्य और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल अंतर्गत कम्युनिटी साइंस सेंटर में फ्री द ट्री अभियान पर एक विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़े हो चुके पेड़ों को ट्री गार्ड से आजाद करने के महत्व को दर्शाया गया। वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल इस साल 11वां साल बड़ौदा के अंदर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ौदा को एस्टेब्लिश होके 514 साल दौलताबाद से गिन रहे हैं हम लोग। तो उसी के सिलसिले में आज का दिन शनिवार को जो 3 प्रोग्राम रखे हुए थे जो कम्युनिटी साइंस सेंटर से रिलेटेड है, और क्योंकि मैं वहाँ का हूँ इसलिए कह रहा हूँ, तो एक तो हमने रखा था सुबह एक मॉर्निंग वॉक, हेरिटेज वॉक रखा था, जो हेरिटेज ट्रीज़ की बात मैंने बोली सयाजी बाग में। उसके बाद हमारी एक नेचर वॉक ग्रुप की वडोदरा के एक एक्टिविटी है फ्री द ट्री, जिसके अंदर पिछले 5 साल में 5300 से भी अधिक वृक्षों को ट्री गार्ड से मुक्त किया गया, कि जो ट्री गार्ड वृक्षों के बढ़ने पर फंस जाते हैं, उसको टाइट हो जाते हैं, तो उसको वो निकाल देते हैं, उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि वृक्ष तब तक ग्रो हो चुका है, तो ट्री गार्ड का पर्पज़ भी सॉल्व हो गया। तो वो ट्री गार्ड का प्रेजेंटेशन के साथ कम्युनिटी साइंस सेंटर में एक प्रोग्राम रखा गया, जहाँ पे एक आम लोगों के लिए समझाया गया कि ट्री गार्ड निकालना भी ज़रूरी उतना ही है जितना कि ट्री गार्ड लगाना, क्योंकि जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसकी ग्रोथ को बचाना ज़रूरी होता है। तो वृक्ष के इस तरह के मतलब 5300 से भी अधिक वृक्ष बचाए गए इस एक्टिविटी के दौरान, कि जो हमारे अदरवाइज जहन में कभी आती नहीं, हमको पता भी नहीं चलता है कि वृक्ष उससे भी कभी ख़त्म हो सकते हैं हमारे शहर के ट्री गार्ड से। तो एक ये एक्टिविटी फ्री द ट्री करके है, जिसको लावण्य सिंह, राजेश दलाल, अर्पण भाई है, बहुत सारे ऐसे लोग, इंडिविजुअल लोग हैं, जो करीबन 12 लोग हैं ये। तो ये अपने ही बलबूते पे शनिवार को, रविवार को अलग अलग एरिया में जाके इस तरह के ट्री गार्ड रिमूवल का काम करते हैं, और निस्वार्थ भावना से ये काम हो रहा है। और तीसरा जो शाम का जो प्रोग्राम है, उसमें मेरा एक टॉक है, जिसके अंदर मैं मियावाकी को लेकर बात करने वाला हूँ, कि मियावाकी प्लांटेशन की जो हमारी समझ है और एक्चुअल में मियावाकी क्या होना चाहिए, तो उसकी भी मैं बात लोक विज्ञान केंद्र की। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 647 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।